Hello everyone, this is Nikita. So now I am back with the part 2 video of admission of a partner. It is the most important topic of your partnership. इसके पहले मैंने part 1 वीडियो इसका डाला है, ये उसी का कंटिन्यूएशन part 2 वीडियो है. एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, व्हाट डू मीन बाय दिस टर्म? जब भी पार्टनरशिप फर्म में कोई पार्टनर एडमिट होता है तो उसके क्या एंट्रीज एंड ट्रांजैक्शंस होते हैं, वो इस टॉपिक में आता है. इस सम्स को मैं 6 स्टेप में करवाती हूँ. स्टेप्स टू डू द एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का सम्स इज इन 6 स्टेप्स. चेंज इन PSR फर्स्ट, सेकेंड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल, देन बैलेंस शीट. अगर कोई ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहा है तो प्लीज इसका फर्स्ट पार्ट देखिए, तभी आपको इसका सेकंड पार्ट समझ में आएगा. एज इट इज अ कंटिन्यूइंग वीडियो. इसका जो बेसिक टर्म्स एंड फर्स्ट हाफ पार्ट है वो मैंने फर्स्ट पार्ट में करा दिया है. बैलेंस शीट, तो जैसे कि मैंने बोला इसका पार्ट 1 है, तो पार्ट 1 में ये 3 स्टेप मैंने सिखा दिया था. इस वीडियो में हम लोग ये 3 स्टेप में आएंगे. इसी वीडियो के साथ एक लिंक है जिसके अंदर PDF फाइल है जिसमें आपका रेफरेंस नोट्स है ऑफ दिस क्लास. आप उस रेफरेंस नोट्स को प्लीज डाउनलोड करिए और डाउनलोड करके ही आप इस वीडियो को देखिए, तो आप यू विल बी एबल टू रिलेट द सम्स एंड ऑल. आते हैं PDF में पेज नंबर 4 में. मैं आगे का 3 ऑलरेडी करा चुकी हूँ. यहाँ से स्टार्ट करते हैं. यहाँ से स्टार्ट करने के लिए एक फुल फ्लेजेड सम्स में आते हैं. पहले तो एक चीज समझा देती हूँ. चेंज इन PSR का मतलब होता है कि कोई भी पार्टनर जो एडमिट हो रहा है उसके आने से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपस का चेंज हो जाता है. पहले 2 पार्टनर था, 3 हो गया. तो पहले 1:1 का रेशियो था, 1:1:1 का रेशियो हो गया. इसके कारण PSR प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है. कोई पार्टनर गेन करता है, कोई पार्टनर सैक्रिफाइस करता है. फिर फॉर्म के अंदर जो पार्टनर आएगा गुडविल लेकर के आएगा, तो गुडविल का वैल्यूएशन और ट्रीटमेंट. फिर बुक्स में, बुक्स जो बैलेंस शीट का बुक्स होता है, बैलेंस शीट का जो बुक्स होता है उसकी जो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज है वो रीवैल्यूड होती है एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर. पार्टनर जब भी एडमिट होता है हम अपने बुक्स के बैलेंस शीट को रीवैल्यूड करते हैं सिंस इट इज अ रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द फर्म. फिर पार्टनर्स कैपिटल बैलेंस शीट तो खाली एंट्री पोस्टिंग वाला पॉइंट है. एक बहुत ही सिंपल सम्स लेकर के आप लोग को समझाती हूँ, समझ में आएगा कि होता क्या है. उसके एक सेकंड सम्स करने के पहले ना खाली तो रिवैल्यूएशन का एक रफ फिगर ले लेती हूँ. रिवैल्यूएशन समझ लोगे ना तो बाकी सारा अपने आप समझ में आ जाएगा. बाकी 3 तो आप लोग का फर्स्ट वीडियो में हो ही चुका है. What is revaluation account? Revaluation is a dummy account. It is a dummy account. Dummy account मतलब समझते हो? Dummy account मतलब जो बुक्स में खड़ा नहीं रहता है, जो एक बार बनता है जिस ईयर में उसी ईयर में राइट ऑफ हो जाता है. That we call dummy account. तो revaluation is a dummy account जहाँ पे हम एसेट्स एंड लाइबिलिटीज का जो रिवैल्यूएशन होता है इस अकाउंट के थ्रू करते हैं. अच्छा, एसेट होल्ड्स विच बैलेंस पता है क्या? एसेट कौन सा बैलेंस होल्ड करता है? डेबिट बैलेंस. लाइबिलिटी होल्ड्स विच बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस. तो अगर मुझे एसेट को बढ़ाना होगा, एसेट को डेबिट करना होगा, और मुझे लाइबिलिटी को बढ़ाना होगा तो क्रेडिट करना होगा. लेकिन अगर एसेट को घटाना होगा, बढ़ाना होगा तो हम डेबिट करेंगे. लेकिन अगर मुझे इसे घटाना होगा तो लाइबिलिटी को मुझे डेबिट करना पड़ेगा और एसेट को मुझे क्रेडिट करना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल, बुक्स में एसेट्स है 50,000 का मशीनरी. बुक्स में एसेट है मशीनरी 50,000 का. अब रीवैल्यूड हो करके यही फिगर हो जा रहा है 60,000. तो 10,000 से बढ़ गया ना, यानी मशीनरी बढ़ा दो. मशीन बढ़ा दो यानी मशीनरी डेबिट करो. तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट.
यही अगर मशीनरी घटाएंगे तो रिवैल्यूएशन टू मशीनरी। सेम गोज फॉर लाइबिलिटी ऑल्सो। लाइबिलिटी अगर बढ़ेगा तो रिवैल्यूएशन टू लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी अगर घटेगा तो लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। इसी का लेजर पोस्टिंग है रिवैल्यूएशन अकाउंट। सम्स के थ्रू करते हैं, आप लोग एकदम क्लियरली समझ में आ जाएगा। ओके, आओ सम नंबर 1 पेज नंबर 4। X and Y are partners sharing profit and losses in the ratio of 5:3। ओके, और नया पार्टनर Z एडमिट हो रहा है विद द शेयर ऑफ 1/8 शेयर इन द फर्म्स प्रॉफिट। Z ब्रिंग्स, नया पार्टनर आ रहा है, गुडविल और कैपिटल तो लेकर आएगा 20,000 12,000, और Z ने अपना सारा शेयर X से एक्वायर किया है। सम्स 6 स्टेप में ही होंगे, जो 6 स्टेप मैंने लिखा था। ओके, तो उसी 6 स्टेप में सम्स होंगे। सबसे पहले चेंज इन PSR, ओल्ड रेशियो था 5/8, 3/8, 5:3, और X Y Z 1/8 शेयर के लिए आ रहा है। किससे ले रहा है 1/8? इससे ले रहा है, इससे कुछ नहीं ले रहा है। रेशियो क्या बन गया? 4/8, 3/8, 1/8, 4:3:1। सैक्रिफाइसिंग निकालने का दरकार नहीं, सारा इसीलिए सैक्रिफाइस किया। चेंज इन PSR फर्स्ट स्टेप डन। सेकेंड स्टेप वैल्यूएशन ऑफ गुडविल ऑलरेडी गिवन 12,000 लेकर आया है। थर्ड स्टेप ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, तो ट्रीटमेंट कर लेते गुडविल का। बैंक अकाउंट डेबिट टू Z's कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल 20,000 कैपिटल के नाम पर, 12,000 गुडविल के नाम पर। ये गुडविल किसे मिलेगा? सैक्रिफाइस्ड पार्टनर को। ये सब मैंने फर्स्ट वीडियो में, वो फर्स्ट 3 स्टेप में डिटेलिंग में कराया है। प्लीज डू फॉलो दैट टू एक्सेस कैपिटल अकाउंट 12,000 डन। 3 स्टेप डन आ गया। चौथे स्टेप में आ जाते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। अभी रीवैल्यूएशन बनाना है। सम्स पढ़े क्या हुआ है सम्स में? कि फॉलोइंग रीवैल्यूएशन आर मेड, प्रोविडेंट फंड इज टू बी इंक्रीज बाय 5,000। याद है क्या? इधर 2 होता है, इधर बाई होता है। एक शॉर्टकट बताती हूँ, अगर एसेट रिड्यूस होगा तो डेबिट में लिखो, या लाइबिलिटी इंक्रीज होगा तो डेबिट में लिखिए। उल्टा ही जर्नल के हिसाब से तो बताया था, जर्नल के हिसाब से लेजर पोस्टिंग करोगे तो सेम निकलेगा। लेकिन अगर डायरेक्ट इवैल्यूएशन बना रहे हैं तो उसका शॉर्टकट इज दिस ओनली, कि एसेट इज डेबिटेड। एसेट अगर रिड्यूस हो रहा है तो डेबिट, लाइबिलिटी इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट। बट एसेट अगर बढ़ रहा है तो क्रेडिट करिए, लाइबिलिटी अगर घट रहा है तो क्रेडिट करिए। ओके, प्रोविडेंट फंड को इंक्रीज करना है। प्रोविडेंट फंड इज माई लाइबिलिटी, लाइबिलिटी बढ़ा रहे, कहां जाएंगे? यहां आएंगे टू प्रोविडेंट फंड। कितना से बढ़ा रहे हैं? 5,000 से बढ़ा रहे हैं। ठीक है। सेकेंड, डेटर आर ऑल गुड, देयर इज नो प्रोविजन फॉर डेटर रिक्वायर्ड। प्रोविजन फॉर डेटर डेबिट बैलेंस की क्रेडिट बैलेंस, ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस। तो लाइबिलिटी घट रहा है बाई PBDD कितना से? 600 रुपया से, क्योंकि बुक्स में 600 है, बोल रहा है कि सारा डेटर गुड है, तो इसका मतलब प्रोविजन का दरकार नहीं है। हटा दो सारा प्रोविजन को, हटा दिए, डेबिट कर दिए, क्रेडिट बैलेंस था। फिर स्टॉक 3,000 ऑब्सोल्यूट, स्टॉक को घटाना है, एसेट माइनस स्टॉक इज माई एसेट। समझ में आ रहा है? इसी बात जर्नल वे में करोगे, फिर लेजर पोस्टिंग करोगे, विल बी एबल टू गेट इट वेरी इजी। क्रेडिटर इंक्लूड, क्रेडिटर कौन पे करना है? तो लाइबिलिटी बढ़ रहा है 1,000 रुपया। डन। फिक्स एसेट आर रिवैल्यूड एट, नाउ देयर इज अ एट 70, इसका मतलब ऑलरेडी कितना है फिक्स एसेट? 80 का। अब मुझे रिवैल्यू करना है 70 में, तो डिफरेंस से घट रहा है। बाई का मतलब होता है उतना से बढ़ाओ या घटाओ, टू का मतलब या एट का मतलब होता है उतना तक पहुंचाओ। जो डिफरेंस है वो रिवैल्यूएशन रहेगा।
तो फिक्स एसेट 80 से 70 टू फिक्स्ड एसेट 10,000। हाउ मच इसे 10, 15, 16, 17, 18, 5, 3, 8, 1, 9, 19,000। 19,000 माइनस 600 जैसे बैलेंसिंग करते थे। ये हो गया लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। नाउ द बिग थिंग, ये लॉस किसको मिलेगा? ये लॉस कौन लेकर के जाएगा? किस अकाउंट में डाले इस लॉस को? है ना 18,400 का लॉस, 19,400 का लॉस, 19,400, 18,400, 19,000 है ना यहाँ पे। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 19 में से 600 गया, 18,400 का लॉस है। ये 18,400 का लॉस कौन लेगा? ऑलवेज ऑलवेज ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। कहीं पे भी रिटायरमेंट बना लीजिए, डिसोल्यूशन बना लीजिए, डेथ बना लीजिए, एडमिशन बना लीजिए, कुछ भी बना लीजिए, रीवैल्यूएशन अकाउंट का बैलेंस ऑलवेज ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। यहाँ पे कौन था ओल्ड पार्टनर? एक्स और वाई था। रेशियो क्या था? ओल्ड रेशियो 5:3 का रेशियो था। तो ये 18,400 को एक्स में बांटेंगे, 18,400 इंटू 5/8 और वाई का 18,400 इंटू 3/8। 6,900 23 इंटू 5 15 11,500। ठीक है, 11,500 एंड 6,900। ये मेरा रीवैल्यूएशन अकाउंट बन करके रेडी हो गया। इजी है, इसमें तो खाली एसेट बढ़ाना घटाना, बस एसेट बढ़ाओ घटाओ, प्रॉफिट लॉस ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में डाल दो। 19,000। अब ये जो पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट कैसे बनेगा, हम पोस्टिंग वाला काम है। एक्स वाई सेड, एक्स वाई सेड, पीएल एक्रो में बनाए हुए ना पार्टनर्स कैपिटल, ऑलमोस्ट वैसा ही है। ओपनिंग बैलेंस पार्टनर्स कैपिटल का क्रेडिट से शुरू होता है। क्या बैलेंस है क्रेडिट में एक्स और वाई का? 70,000, 31,000। डन। बैलेंस शीट से क्या क्या आइटम आता है पार्टनर्स कैपिटल में? उसका कैपिटल, रिजर्व्स, गुडविल, प्रॉफिट लॉस, इफ एनी, सारा चीज। तो इसमें क्या है? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, रिजर्व है ना, डाल दो रिजर्व। ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 5,800, 58 डिवाइडेड बाय 8, 5,800 5:3 का रेशियो में बांटना है। हाँ, सात सौ पच्चीस, 725 इंटू 3 और 725 इंटू 2, 2175 और 5 35 162। I hope this calculation is correct. Please kindly manage with your calculator. WCR, फिर प्रोविडेंट फंड, क्रेडिटर, कैश एट बैंक, डेटर, ठीक है, ये सब आएगा नहीं, प्रोविजन नहीं आएगा। पीएल अकाउंट आएगा। पीएल अकाउंट एसेट में है तो इधर आएगा, लाइबिलिटी में होता तो इधर आता, क्योंकि इट होल्ड्स अ डेबिट बैलेंस। मुझे क्रेडिट करना है उसे कैंसिल करने के लिए। 2400 को 5:3 का रेशियो में बांटिए। 2400 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 8, 1500, 900।
ओके, हो गया डन। और क्या डालना है? और तो कुछ है नहीं बैलेंस शीट आइटम, ये डालना है, ये रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन लॉस है, तो यहाँ पे टू रिवैल्यूएशन लॉस होल्ड पार्टनर्स को मिल रहा है 11,500 और 6,900। इसके बाद हम लोग डालेंगे इसका इफेक्ट, टू जेड्स कैपिटल यानी बाय बैंक में आएगा 20,000। लेजर पोस्टिंग क्यों? कंपाउंड एंट्री का जेड्स कैपिटल अकाउंट है ये, जेड्स कैपिटल अकाउंट में बाय बैंक 20,000। अगर प्रीमियम फॉर गुडविल का अकाउंट होता तो बाय बैंक 12,000 आता, और जेड्स एक्सेस कैपिटल में बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। लेजर पोस्टिंग है कि वो बचपन में तो आ जाएगा। एक्सेस कैपिटल में बाय प्रीमियम फॉर गुडविल 12,000। डन, एवरीथिंग इज ओके। फिर उसके बाद बैलेंस कर दो जैसे बैलेंस होता है, बैलेंस CD 70 36 75 70,000 प्लस 36 25 प्लस 12,000 माइनस 1,500 माइनस 11,500 72625। 31,000 प्लस 2175। सिंपल कैलकुलेशन करिए अपने हिसाब से। बैलेंसिंग है 25,375 और लास्ट वाला 20,000। ये जो फिगर आता है ना, ये फिगर बैलेंस शीट का आइटम है, बैलेंस शीट कैपिटल, क्योंकि हमने कैपिटल का सारा एडजस्टमेंट यहां कर दिया। आते बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट बनाने का क्या तरीका है, जो ओल्ड बैलेंस शीट है उसमें क्या क्या रिवैल्यूएशन हुआ उसका सारा इफेक्ट डालना है हमको, सारा इफेक्ट डालना है रिवैल्यूएशन का। जैसे कि मेरे पास कैश कितना था पहले, पहले तो सारा आइटम लिख लेते। कैश एट बैंक, डेटर, स्टॉक, फिक्स एसेट, PL। फिर कैपिटल अकाउंट है, क्रेडिटर है, WCR है, क्रेडिटर है WCR वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, क्रेडिटर है प्रोविडेंट फंड है। यही सारा फिगर है। तो कोई नया एसेट लायबिलिटी तो खड़ा नहीं कहते रिवैल्यूएशन में, तो कैपिटल अकाउंट तो भैया वहां से ले लो 7,225। फिर 25,375 और 20,000। 1,18,000। पूरा सा भी समझने में दिक्कत है तो PDF में सॉल्यूशंस भी है, आप कॉन्सेप्ट समझ करके कैलकुलेशंस आप उससे देख सकते हैं। WCR मैंने कैंसिल कर दिया 0। क्रेडिटर, क्रेडिटर के साथ क्या हुआ था, 1,000 बढ़ा दो क्रेडिटर को, ऑलरेडी कितना था 15, 1,000 बढ़ा तो 16, 15 प्लस 1। प्रोविडेंट फंड बोला 5,000 से बढ़ा दो, यानी 10 प्लस 5 15। डन हुआ लाइबिलिटी साइड। एसेट साइड में आए, PL तो हट गया, कैंसिल कर दिया हम लोग PL को। सेकंड फिक्स एसेट बोला 70 करने, 70 कर दे रहे हैं। स्टॉक में बोला 3,000 हटा दो, 3,000 हटा देंगे तो 22,000 कर देंगे स्टॉक को। डेटर में से PBDD हटा दो तो डेटर हो गया 20,000 का। कैश एट बैंक कितना था 5,000, नया कितना आया बैंक में डेबिट, देखो बैंक का डेबिट, जनरल एंट्री का इफेक्ट देना पड़ेगा ना। 32 5 37,000। बैलेंस शीट टोटल मिलाइए।
दिस इज बैलेंस शीट। सारे इफेक्ट देना है एक्चुअली इसके अंदर और इसके अंदर जो अभी तक हमने ट्रांजेक्शन्स किया था, चाहे रिवैल्यूएशन अकाउंट में चाहे जर्नल में, उन सब का इफेक्ट इसमें और इसमें देना है मुझे। और बैलेंस शीट बनकर के रेडी, और नया पार्टनर एडमिट हो गया विद दिस इज एक्स, दिस इज वाई, दिस इज जेड, लायबिलिटी एसेट। समझ में आया? एक प्रैक्टिस सम्स इसी पीडीएफ के साथ डाला हुआ है, वो प्रैक्टिस सम्स का सोल्यूशन भी उसी पीडीएफ में है। काइंडली फॉलो दिस स्टेप्स। यही है, ये स्टेप 6 स्टेप फॉलो करके चलते हैं तो हमारा सम्स में कभी भी भूलते नहीं है कि मैंने ये नहीं किया या ये मेरा वो छूट गया। एक क्रोनोलॉजिकल स्टेप्स के साथ चलिएगा, नथिंग विल बी मिस आउट एंड योर बैलेंस शीट विल ऑब्वियसली गेट टैलीड। ओके, थैंक यू।